जो अनैतिक और साथ ही जो पर्यावरण को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं उनको सूचना दिया जा रहा है और उस पर आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निराशाजनक है साहब। तो सवाल तो पूछे जाएंगे, क्योंकि यह देश हमारा है और देश में जो पैसा लग रहा है वह भी हमारा ही, हमारे दिए हुए टैक्स का पैसा है और उसी से देश चलता है और वहीं देश के हम उसी देश के नागरिक भी हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल पूछे जाएंगे और देश के लिए और पर्यावरण के लिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी को हम महसूस कराते भी रहेंगे। 1 महीने हो गए साहब, आप किस लिए बैठे हैं? संबंधित विभाग इन पेड़ों की, इन पर्यावरण को सुरक्षित रखने का आपको जिम्मा सौंपा गया है और आपको आपकी जिम्मेदारी को याद दिलाने के लिए, आपको क्षेत्र में काम करने के लिए सूचना भी दिया जा रहा है, आपको मामले को संज्ञान में भी लाया जा रहा है। फिर भी महीनों बीत जाते हैं साहब और आप कॉल नहीं करते हैं, उनसे संपर्क नहीं साधते हैं जो आपकी शिकायत करता है। आपका इंजीनियर यहाँ पर सो रहा था क्या? आपका इंजीनियर क्या कर रहा था जहाँ पर यह पेड़ गिरने वाला ही था? उसे पता है आप नींव रख रहे हैं, गहरीकरण कर रहे हैं, उस दौरान इसकी जड़ें खोखली कर रहे हैं आप, और वह निश्चित तौर पर गिरेगा। तो जब स्थानांतरण की बात आ रही थी तो स्थानांतरित करने के पश्चात इस कार्य को क्यों नहीं किया गया? क्यों इसे जानबूझकर गिरने दिया गया? जब आप खुदाई कर रहे हैं, जब आप नींव रख रहे हैं और नींव में जब खुदाई हो रही है तो आपको यह तो दिख ही रहा होगा, यहाँ के संबंधित शिक्षित इंजीनियर का साधुवाद है कि इंजीनियर यहाँ पर है और इंजीनियर के रहते यहाँ पर इस तरह से लापरवाहियां जो स्पष्ट दिख रही हैं। यहाँ पर प्राणवायु देने वाले यह पेड़ों की बलि चढ़ाई जा रही है। मतलब यह स्पष्ट है कि जो भी पेड़ कार्य के दौरान बाधा बनेंगे उन्हें जानबूझकर षड्यंत्रकारी नीति से उन्हें हटा दिया जाएगा। कहीं ना कहीं लापरवाही आप देख पा रहे हैं कि अगर लापरवाही है, पेड़ से मशीन से ढकेला गया है, पेड़ को मशीन से गिराया गया है, पेड़ को बिल्डिंग की नींव आ रही है यहाँ पे, तो उसके लिए पेड़ को गिरा दिया। नींव बनाने के लिए खुदाई की गई है, बहुत गहरा खुदाई किया गया और निश्चित तौर पर आप देख पा रहे हैं पेड़ की जो शाख है, जो जड़ें हैं, वो कमजोर कर दिया गया। उसके बाद फिर मशीन से उसको ढकेल दिया गया, मतलब पेड़ को हटाने का षड्यंत्र किया गया। हाँ, ये षड्यंत्र का नीति चल ही रहा है इनका शुरू से। शासन प्रशासन और पर्यावरण विभाग से यह निवेदन कर रहे हैं कि इस मामले में हस्तक्षेप करें। संबंधित विभाग और जिम्मेदार आखिर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं इस बड़े मामले में, जहाँ पर पेड़ों की कटाई, पेड़ों की जान बचाने का विषय है। इसकी जड़ों को खोखला कर दिया गया कि एक जरा सी आंधी और पानी में यह परसा का पेड़ जो है धराशायी हो गया पूरी तरह से और वह गिर गया। आप देख रहे हैं समाचार भारती न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के उपनगर क्षेत्र यह बालको है और हमारे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं सेक्टर 6, जहां पर बालको वेदांता के जो अनुबंध प्राप्त कंपनी आहूवालिया के द्वारा यहाँ पर G9 मतलब कि बहुइमारतीय यहाँ पर कार्य जो है वह संपन्न कराया जा रहा है। वहीं इस कार्य के दौरान आप देख पा रहे हैं यह पेड़ जो है वह पूरी तरह से गिर चुका है और फिलहाल यह रास्ते पर आ जाने की वजह से इसे JCB के माध्यम से हटाया गया है। और यह पेड़ क्यों गिरा उसका कारण भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर कार्य जो चल रहा है, ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये कार्य चल रहा है, बहुइमारत यहाँ पर कार्य चल रहा है जो कि बहुइमारतीय यहाँ पर मकान का निर्माण किया जाएगा और उसकी नींव रखी जा रही थी, यहाँ पर उसकी खुदाई की जा रही थी। इसी के यहाँ पर जद में आकर इसकी जड़ें इतनी कमजोर हो गई, इसकी जड़ों को खोखला कर दिया गया कि एक जरा सी आंधी और पानी में यह परसा का पेड़ जो है धराशायी हो गया पूरी तरह से और वह गिर गया। मतलब यह स्पष्ट है कि जो भी वृक्ष, जो भी पेड़ इनके कार्य में बाधा बनेंगे वो इसी तरह से बलि चढ़ जाएंगे। यदि ऐसा नहीं है तो कैसे, आखिर किस तरह से पेड़ जो है क्षतिग्रस्त की गई, क्यों टूट गई पेड़? अब आप देख पा रहे हैं ठीक इसके सामने से आप यहाँ पर ये जो है नींव रखी जा रही है और इसको जब गड्ढा किया जाता है तो उस वक्त इतना भी ध्यान नहीं दिया गया कि कहीं ना कहीं इनकी पेड़ यहाँ पर जो पेड़ है इनकी जड़ें इतनी खोखली हो जाएंगी, इतनी कमजोर हो जाएंगी कि वे आंधी तूफान और छोटी सी भी हवा के माध्यम से, यदि हवा तेज होती है तो वह गिर सकती हैं। तो उसका भी ध्यान रखने की आवश्यकता थी यहाँ पर, जिसे कहीं ना कहीं लापरवाही ही समझा जाए कि इस तरह से पेड़ों की यहाँ पर क्षति हो गई। यह प्राण वायु देने वाले हमारे वृक्ष हैं और ये कहीं ना कहीं हमें जीवन देते हैं, इसकी रक्षा कौन करेगा? हमें तरक्की तो चाहिए साहब, लेकिन किन कीमत पर? अब देख पा रहे हैं आखिर
यह पेड़ जब गिरा, इससे पहले जब यह नींव रखने के लिए जब गड्ढा किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं उस वक्त यह ध्यान देने की आवश्यकता थी कि इसकी जड़ें जरूर कमजोर हो जाएंगी और छोटे से आंधी तूफान के बीच में भी वह गिर सकती हैं। बहरहाल इसको साइड कर दिया गया है ताकि आवाजाही किसी प्रकार का अवरुद्ध ना हो। और आप देख पा रहे हैं, हमें देखते ही यहाँ पर और ये कंपनी के कुछ जिम्मेदार लोग, कुछ अधिकारी हमें देखते ही यहाँ से कूच कर गए। अभी फिलहाल आ रहे थे, लेकिन जैसे ही खबर हमारे कैमरे के सामने वो आने से बचे और वे यू टर्न ले लिए। हो सकता है कि हमारे सवालों का जवाब वे नहीं दे पाते। बहरहाल लगातार यहाँ का युवा वर्ग इन पेड़ों की क्षति होने से, इन पेड़ों की बलि होने से बचाने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। और हम भी खबरों के माध्यम से लगातार शासन प्रशासन और पर्यावरण विभाग से यह निवेदन कर रहे हैं कि इस मामले में हस्तक्षेप करें। संबंधित विभाग और जिम्मेदार आखिर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं इस बड़े मामले में, जहां पर पेड़ों की कटाई, पेड़ों की जान बचाने का विषय है। पेड़ों को किस तरह से हम बचा सकते हैं, इस तरह से आखिर क्यों इस पर तमाम लोगों ने चुप्पी साध रखी है। जो जिम्मेदार हैं वह क्यों नहीं आगे आते हैं, क्यों नहीं पटल चस्पा किया जाता है, क्यों नहीं पेड़ों की गिनती की जाती है। ये तमाम चीजें सवालों के घेरे में है। हम संबंधित विभाग से निवेदन करेंगे कि इन पेड़ों की बलि जो लगातार तरक्की के नाम पर प्रत्येक क्षेत्रों में जहां पर आप देख रहे हैं वहां पेड़ों की बलि चढ़ रही, वहीं बालको क्षेत्र में भी अब आप देख पा रहे हैं जहां पर सेक्टर 6 स्थान है, यह जहां पर यह भूमि भी सवालों के घेरे में है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो पेड़ काटे जा रहे हैं, जो पेड़ मतलब धराशायी हो रहे हैं, काटे तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तौर पर या लापरवाही नुमा कहना चाहिए, लापरवाही नुमा की तरह से समझना चाहिए यह पेड़ आखिर किस तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। तो जब यह पेड़, जब यहाँ पर यह नींव रखी जा रही थी, तो उस वक्त यह पेड़ इसकी जड़ में था। जब इसे यह एहसास होना चाहिए था यहाँ के इंजीनियरों को कि यह पेड़ कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त होगा ही होगा, उसकी जड़ें कमजोर है, तो इसे स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी, इसे धराशायी करने की आवश्यकता नहीं थी। जानबूझकर इसे छोड़ दिया गया कि धराशायी हो जाए और हमारा कार्य रुकना नहीं चाहिए। इस तरह से कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना कृत्य जो स्पष्ट है। शासन प्रशासन से इस लापरवाही नुमाकृत और पेड़ की जो बलि चढ़ गई है उसमें निवेदन करूंगा कि जांच करें और दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करें। क्यों, क्या कर रहे हैं आप? ये पेड़ कब गिरा? क्या नाम है आपका? मंगला पटेल। मंगला जी, कहाँ से हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ कहाँ? छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा है। बिलासपुर। बिलासपुर से हैं। अच्छा, ये जो आप काम कर रहे हैं, ये पेड़ कब गिरा आप देखें? नहीं देखा हूँ। कितना घंटा हुआ इसको? अच्छा, गिरा कैसे ये बताइए। वो पानी भरा है ना। अच्छा, वो जो नींव रखी जा रही थी, जो खोदा तो गया कंपनी के द्वारा, माटी गिरते गिरते गया तो फिर कमजोर हो गया ये। हाँ। अच्छा, जड़ कमजोर हो गई। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे लापरवाही है क्योंकि पेड़ को बचाना चाहिए था ना। किस कंपनी के हैं मुला जी? मेरा नाम भूल गए कैसे नाम। अच्छा, ये कार्ड में आपके लिखा हुआ है अहूवालिया, है ना, देख पा रहे हैं नजदीक से। ये अहूवालिया नामक कंपनी के मुलाजिम हैं। किस काम को अंजाम देते हैं आप? वर्कर हैं, लेबर हैं? लेबर है। अच्छा, तो प्रॉपर दस्ताना वगैरह नहीं प्राप्त हुआ है क्या आपकी कंपनी के? दस्ताना है, फट गया है ना। और हेलमेट? हेलमेट है ना वहाँ रखा। चलिए, इसे भी आप रखिए, हम निवेदन करेंगे और यहाँ के सेफ्टी इंचार्ज से भी निवेदन करेंगे कि वह भी कार्य का जब निर्वहन करते हैं इस तब मजदूर तो ध्यान रखा जाए पूरी तरह से। जब मजदूरों का ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो यहाँ पर पेड़ों की किस तरह से आप देख पा रहे हैं, यह लापरवाही नुमा दिख ही रहा है। वहीं मजदूरों के साथ भी सेफ्टी इंचार्ज भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। और दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं, यह इंदिरा मार्केट का सड़क है जो कि बालको के सेक्टर 3 से कनेक्टेड है, उसे जोड़ता है। तो हमने स्पष्ट कर दिया है यहाँ जहाँ पर मजदूरों को बिना सेफ्टी, आप सुरक्षा के मद्देनजर आप देख पा रहे हैं कि जहाँ पर अहूवालिया कंपनी के यहाँ पर जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनके दस्ताने फट गए हैं, उनके पास हेलमेट है लेकिन वह पहन नहीं सकते हैं। यहाँ पर सेफ्टी इंचार्ज किस तरह से अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर कहाँ हैं, यह भी एक सवाल के घेरे में है। तो कहीं ना कहीं लापरवाहियाँ तो दिख रही हैं और दिखने लगी हैं। बड़ी लापरवाही आपके सामने है, जीता जागता प्रमाण है। जो एक प्राण वायु दाता अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, जो हमें सांसें प्रदान करता है। वहीं आप देख पा रहे हैं तमाम पेड़ जहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों ने एक नंबर प्रदान किया है। शासन प्रशासन के द्वारा भी इन वृक्षों पर नंबर
शीघ्र ही प्रदान कर देनी चाहिए। स्थानांतरण नहीं होने की अवस्था में लगातार पेड़ों की इसी तरह से बलि चढ़ती जाएगी और कार्य में बाधा न उत्पन्न हो। जिस वृक्ष भी जो भी वृक्ष कार्य में बाधा उत्पन्न करेगा उसका यही हश्र होगा, यह जीता जागता प्रमाण है। बहरहाल कहीं ना कहीं यहाँ का कार्य पूरा कार्य सवालों के घेरे में है और हम शासन प्रशासन से निवेदन करेंगे कि तमाम कार्यों पर अपनी पैनी नजर रखे, एक मॉनिटरिंग टीम रखे। तो इतना बड़ा कार्य हो और मॉनिटरिंग टीम शासन प्रशासन के द्वारा मौजूद ना हो तो यह भी एक असंतोषजनक चीज़ें हैं वह दिखाई पड़ रही हैं। तो हमारे बीच यहाँ के स्थानीय युवा भी मौजूद हैं और आइए जान लेते हैं। ये यहाँ पर अभी एक पेड़ धराशायी हो गया, अपना परिचय देते हुए क्या समझते हैं इस कार्य को लेकर? मेरा नाम फुरकान खान है। मैंने पहले भी इसके बारे में अवगत कराया था कंपनियों को कि चोरी छिपे ये जो काम चल रहा है इनका, पोकलेन मशीन से पेड़ों को ढकेलना, गिराना, जिसका अभी साक्षी यहाँ सामने आपको पड़ा हुआ है। इसकी जैसे कि मैनेजमेंट के द्वारा कहा गया था कि हस्तांतरण का जो इन लोगों का प्रावधान था, पेड़ों को सबको हस्तांतरित किया जाएगा, वैसे तो दिख नहीं रहा है। किस कंपनी का काम चल रहा है? ये अहलुवालिया नाम की कंपनी है जो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम करेगी और उसके द्वारा ये सब जो अभी चालू हो गया, अभी इसका जो मनमाना रवैया जो सामने आने लगा, जो कहीं ना कहीं लापरवाही है। आप देख पा रहे हैं कि अगर लापरवाही है, पेड़ से मशीन से ढकेला गया है, पेड़ को मशीन से गिराया गया है, पेड़ को बिल्डिंग की नींव आ रही है यहाँ पे, तो उसके लिए पेड़ को गिरा दिया है। नींव बनाने की खुदाई की गई है, बहुत गहरा खुदाई किया गया और निश्चित तौर पर आप देख पा रहे हैं पेड़ की जो शाख है, जो जड़ें हैं, वो कमजोर कर दी गई, कमजोर कर दिया गया। उसके बाद फिर मशीन को ढकेल दिया गया, मतलब पेड़ को हटाने का एक षड्यंत्र किया गया। हाँ, ये षड्यंत्र का नीति चल ही रहा है इनका शुरू से, जो अभी साक्ष्य के तौर पे आपके सामने दिख रहा होगा। जी। और ये तो मैं पहले ही अवगत कराया था, अगर हस्तांतरण का प्रावधान है तो हस्तांतरण तो पहले करा लिया जाए। हाँ, जब आपको लगता है कि यह पेड़ जो है कहीं ना कहीं इसकी जड़ें कमजोर हो रही हैं और स्थानांतरण की बात है ही, तो क्यों नहीं पहले उसको स्थानांतरित कर दिया जाए और उसके पश्चात जो है इसका काम किया जाए। जब आप खुदाई कर रहे हैं, जब आप नींव रख रहे हैं और नींव में जब खुदाई हो रही है तो आपको यह तो दिख ही रहा होगा, यहाँ के संबंधित शिक्षित इंजीनियर का साधुवाद है कि इंजीनियर यहाँ पर है और इंजीनियर के रहते यहाँ पर इस तरह से लापरवाहियां जो स्पष्ट दिख रही हैं। यहाँ पर प्राणवायु देने वाले यह पेड़ों की बलि चढ़ाई जा रही है। मतलब यह स्पष्ट है कि जो भी पेड़ कार्य के दौरान बाधा बनेंगे, उन्हें जानबूझकर षड्यंत्रकारी नीति से उन्हें हटा दिया जाएगा। ये तो इसका स्पष्ट प्रमाण आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब मैंने बार बार यहाँ के कुछ स्थानीय कॉन्ट्रैक्टर्स जो यहाँ पे अहलुवालिया से पेटी कॉन्ट्रैक्ट में काम लिए हुए हैं, उनसे मैंने हाथ जोड़कर बार बार निवेदन किया है और अब भी कर रहा हूं कि आप काम लीजिए, किंतु इन पेड़ों की बलि मत चढ़ने दीजिए। आप 2 रुपए लेकर जा तो रहे हैं साहब अपने घर चलाने के लिए, किंतु किस कीमत पर इन पेड़ों की बलि चढ़ रही है जो हमारे प्राणवायु दाता है, कहीं ना कहीं पर्यावरण को पवित्र और शुद्ध रखते हैं और वह मेंटेन करते हैं जो पर्यावरण से जो प्रदूषण जो फैक्ट्री जो छोड़ती है उसे। तो अब आप सब क्या चाहते हैं यहाँ पर? ये आप स्पष्ट है जो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट का जो भी यहाँ पे प्रावधान जो किया गया है, ये पेड़ों को हस्तांतरित करना, चलिए कंस्ट्रक्शन भी एक अहम वो है, कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करे, लेकिन पेड़ों को बचा के, जैसे पहले भी यहाँ पे बिल्डिंगें थी, पहले भी यहाँ पे कॉलोनी बसी हुई थी, वो जैसा बसा था उसी हिसाब से इसको वो अपना ड्राइंग डिजाइन जैसा भी किए होंगे उसके हिसाब से भी ड्राइंग डिजाइन कर सकते हैं, ताकि पेड़ कम से कम नुकसान होते रहेगा, पेड़ों को जितना ज्यादा हो सके बचाव हो। तो शासन प्रशासन से भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि यदि इस तरह से जहाँ पर पेड़ों की जो बलि चढ़नी प्रारंभ हो गई है, इसे लापरवाही समझते हैं। हम समझते हैं कि शायद आप कुप्रचित भावना से, षड्यंत्रकारी भावना से नहीं किए हो, लेकिन लापरवाही तो ये स्पष्ट होती है साहब। आपका इंजीनियर यहाँ पर सो रहा था क्या? आपका इंजीनियर क्या कर रहा था जहाँ पर यह पेड़ गिरने वाला ही था? उसे पता है आप नींव रख रहे हैं, गहरीकरण कर रहे हैं, उस दौरान इसकी जड़ें खोखली कर रहे हैं आप, और वह निश्चित तौर पर गिरेगा। तो जब स्थानांतरण की बात आ रही थी तो स्थानांतरित करने के पश्चात इस कार्य को क्यों नहीं किया गया? क्यों इसे जानबूझकर गिरने दिया गया? और कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं, यह जब गिरता है तो उसे सड़क से तुरंत हटा दिया जाता है और उसके पश्चात तुरंत अपने कार्य को जो है वह पुनः से प्रारंभ कर दिया जाता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, चाहे कितने भी पेड़ कट जाए, हमें तो अपनी तरक्की चाहिए। दूसरा एक चीज और है, यहाँ जैसे अभी शासन के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम लगाने का एक जो उनका वो चल रहा है जी, वो तो यहाँ पे उसके जो ग्राउंड पे देखा जाए तो उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक पेड़ लगा तो पा नहीं रहे हैं लोग जी, पेड़ों की तो ऐसी बलि चढ़ा रहे हैं, तो उसका वो चलाने से क्या मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल, वो शासन प्रशासन को इससे जागरूक होना चाहिए और इसके प्रति
जो भी ये अवैध काम हो या वैध काम हो, उसके प्रति ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। यह थे खान साहब जिन्होंने जागरूकता को लेकर, पेड़ों की बचाने को लेकर, और यहाँ पर हो रहे लगातार ये इस तरह से पेड़ों की जो बलि चढ़ रही है, जो कहीं ना कहीं जो लापरवाही नुमाकृत हो रहा है, इसकी शिकायत सूचना भी आपने किसी विभाग को सौंपी है क्या? हाँ, पर्यावरण विभाग में पर्यावरण किया को, हुआ है। तो पर्यावरण विभाग ने अब तक आपको कहीं कॉल कांटेक्ट किया है? ना ऐसा उधर से अभी तक कोई वो सब contact कितने दिनों नहीं पहले आया। आपने पर्यावरण ये विभाग एक को महीने हो गया। 1 महीने हो गए साहब, आप किस लिए कलेक्टर बैठे को भी हैं? ज्ञापन संबंधित दिया हुआ है। विभाग इन पेड़ों की, इन पर्यावरण को सुरक्षित रखने का आपको जिम्मा सौंपा गया है, और आपको आपकी जिम्मेदारी को याद दिलाने के लिए, आपको क्षेत्र में काम करने के लिए सूचना भी दिया जा रहा है, आपको मामले को संज्ञान में भी लाया जा रहा है, फिर भी महीनों बीत जाते हैं साहब, और आप कॉल नहीं करते हैं, उनसे संपर्क नहीं साधते हैं जो आपकी शिकायत करता है, और ना ही आप उनसे सम्मानित करते हैं कि इस तरह के लोग, ऐसे जागरूक लोग होने ही चाहिए जो लगातार क्षेत्र में अवैध गतिविधियां और जो अनैतिक और साथ ही जो पर्यावरण को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं, उनको सूचना दिया जा रहा है और उस पर आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निराशाजनक है साहब। तो सवाल तो पूछे जाएंगे, क्योंकि यह देश हमारा है, और देश में जो पैसा लग रहा है वह भी हमारा ही, हमारे दिए हुए टैक्स का पैसा है, और उसी से देश चलता है, और वहीं देश के, हम उसी देश के नागरिक भी हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल पूछे जाएंगे, और देश के लिए और पर्यावरण के लिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी को हम महसूस कराते भी रहेंगे। मिलते हैं अपनी अगली खबर पर, तब तक के लिए कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।